तो मूवी का स्टार्ट होता है और हमें निक और उसका परिवार दिखाया जाता है। यहाँ पर निक की बीवी का नाम मैगी है। मैगी उससे कहती है कि वो थोड़ी देर और रुक जाए, लेकिन निक मैगी को बताता है उसे काम पर जाने के लिए लेट हो रहा है। तो मैगी मुस्कुराते हुए कहती है कि तुम्हें हमेशा रूल्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, कभी कभी रूल्स को तोड़ना मजेदार भी होता है। अब बातों के ही दौरान मैगी को अचानक से ही चेस्ट में पेन होने लगता है और निक इससे घबरा कर ये पूछता है कि तुम्हें हुआ क्या है। एज अ ऑडियंस हम देखते हैं कि असल में मैगी को हार्ट अटैक आया था और उसे हॉस्पिटल भर्ती किया जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें कोबोल्स इंडस्ट्री को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक एग्जीबिशन हो रही थी। अब यहाँ पर निक अपने बच्चों के साथ एआई रोबोट लेने आया है। वहाँ पर कई सारे रोबोट थे, जिसे देखकर निक और उसकी बेटी आयला ऑब्जर्व करते हैं कि ये रोबोट्स तो बिल्कुल इंसानों की तरह दिखते हैं। इनफैक्ट वो उनका बर्ताव भी मिमिक करते हैं। वो ये सब कुछ देख ही रहे थे कि इतने में ही सेल्स पर्सन आकर निक से ये पूछता है कि वो उसकी लाइफ को कैसे सिंप्लीफाई कर सकता है। तो सेल पर्सन उन्हें बताता है कि ये जो रोबोट्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली अपनी प्रोग्रामिंग को अपडेट करते हैं ताकि वो अच्छे से ह्यूमंस को सर्व कर पाए, और हाउस होल्ड वर्क जैसे कि कुकिंग, क्लीनिंग, सब चीजों में ये एक्सपर्ट हैं। अब ये सुनकर निक आयला की राय लेने के लिए पीछे मुड़ता है तो देखता है आयला वहाँ पर थी ही नहीं, और पैनिक में वो उसे हर जगह ढूंढने लग पड़ता है। अब सेल्स पर्सन उसे समझाता है कि उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसने सिक्योरिटी को ऑलरेडी अलर्ट कर दिया है। तभी एक एआई रोबोट आयला को निक के पास लेकर आती है और निक भी उसे देखकर चैन की सांस लेता है। अब एआई रोबोट निक से पूछती है कि क्या वो आयला का ध्यान रखे जब तक निक शॉपिंग कर रहा है, जिस पर निक उसे हाँ कर देता है। अब यहाँ पर सेल्स पर्सन निक को समझाता है कि ये रोबोट ब्रांड न्यू एआई सीरीज की है और हमारे रोबोट्स में ये सबसे ज्यादा अपग्रेड वर्जन है। ये इंसानों को बिल्कुल ही मिमिक कर सकता है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि निक अपने छोटे बच्चे मैक्स को खाना खिला रहा होता है और फोन पे कह रहा होता है कि आज उसे काम पर आने से लेट हो जाएगा क्योंकि उसे आयला को स्कूल छोड़ने जाना है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और जब निक दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर एआई रोबोट एलेक्स थी, जिसका किरदार मेगन फॉक्स ने निभाया है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप लोग इस तरह की मूवीज की एक्सप्लेनेशन मिस नहीं करना चाहते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। खैर, उसको देखकर निक घर को साफ करने लग पड़ता है, लेकिन एलिस कहती है कि उसे घर साफ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एलिस एक इंसान नहीं है, और आयला एलिस को देखने के लिए एक्साइटेड थी। लेकिन निक उसे स्कूल जाने के लिए रेडी होने के लिए कहता है। अब एलेक्स यहाँ पर पूरे घर को एग्जामिन करती है और निक से उनकी रूटीन के बारे में पूछती है। अब घर को एग्जामिन करते टाइम एलेक्स का हाथ एक टूटी खिड़की पर पड़ता है। अब यहाँ पर निक ये बोलता है कि वो उसको जल्दी ही ठीक करवा देगा, लेकिन एलेक्स यहाँ पर ये कहती है कि वो इसे खुद ठीक कर सकती है। अब यहाँ पर वो उससे पूछती है कि क्या वो अपने अलावा किसी और को भी मेरा प्राइमरी यूजर बनाना चाहता है, लेकिन निक यहाँ पर उसे मना कर देता है। अब यहाँ पर प्राइमरी यूजर सॉफ्टवेयर में बदलाव ला सकता है, उसे रोक सकता है और उसे रीस्टार्ट भी कर सकता है। खैर, इसी बीच आयला निक को उसे स्कूल ड्रॉप करने के लिए कहती है, जिस पे एलिस ये कहती है कि वो उसे छोड़ आएगी, लेकिन निक इस पे मना कर उसे खाली घर की सफाई करने के लिए कहता है। बेसिकली उसने इस रोबो को हायर किया था कि जब तक उसकी बीवी घर पर नहीं आ जाती। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये डिस्टोपियन फ्यूचर में मूवी सेट है। अब आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये स्टोरी 2024 में सेट है, ये मूवी उससे बहुत ज्यादा आगे फ्यूचर में सेट है, जिस वक्त एआई रोबोट्स और ये सब चीजें काफी ज्यादा कॉमन हो चुकी है। अब निक और आयला के जाने के बाद में एलेक्स पूरी शॉपिंग लिस्ट को एक ही ब्लिंक में ऑर्डर कर देती है और घर को साफ करते हुए टाइम निक और मैगी की तस्वीरें काफी गौर से देखती है। निक और आयला के घर लौटकर वो देखते हैं कि घर पूरा का पूरा साफ था और चकाचक था, और डिनर करते टाइम आयला ये कहती है कि ये मोम की रेसिपी जैसा टेस्ट नहीं करता। एलिस इस पर उससे माफी मांगती है और कहती है कि वो अगली बार कोई और रेसिपी ट्राई करेगी। तभी मैक्स रोने लगता है और निक उसे संभालते हुए लिटिल बर्डन कहता है, यानी कि यहाँ पर वो उसे मजाक में बोल रहा था, लेकिन एलिस इस चीज का मतलब थोड़ा सा अलग निकाल लेती है। वो निक से ये पूछती है कि क्या वो मैक्स को ऊपर वाले कमरे में लेकर चला जाए जिससे कि निक तंग ना हो, लेकिन जिस पर निक उसे मना कर देता है और एलेक्स को मैक्स के लिए बात प्रिपेयर करने के लिए कहता है। अब देर रात आयला को कुकीज खाने की तलब मचती है तो वो कबर्ड से कुकीज लेने के लिए एक चेयर का सहारा लेती है, लेकिन उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिरने ही वाली थी कि एलिस उसे बचा लेती है। और शोर सुनकर निक ऊपर आता है तो वो ये देखता है कि एलिस की थाई में एक कांच फंसा हुआ था और वो एलिस से पूछता
है कि क्या वो ठीक है, तो उसके जवाब में एलिस उसे हाँ बोलती है और निक आयला को लेकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब एलिस अपने थाई से कांच का टुकड़ा निकाल के बैंडेज लगा रही होती है तो वहाँ पर निक आकर एलेक्स को के कुछ कपड़े देता है। निक एलिस से पूछता है कि क्या डैमेज ज्यादा है और क्या उसे रिपेयर करवाना पड़ेगा, जिस पर एलिस वो बैंडेज निकालती है और हम ये नोटिस करते हैं कि वो गाँव पूरी तरह से भर चुका था और इसे देखकर निक काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, यानी कि यहाँ पर एडवांसमेंट काफी ज्यादा हो चुकी थी। अब अगली सुबह निक और आयला मैगी से मिलने हॉस्पिटल जाते हैं। वहाँ पर आयला मैगी को एलेक्स के बारे में बताती है। अब यहाँ पर एलेक्स और मैगी एक दूसरे से मिलते हैं और यहाँ पर निक आयला और एलेक्स को पानी लेने के लिए भेजता है। मैगी निक से ये कहती है कि मुझे लगा था कि तुम कोई इंग्लिश बटलर AI रोबोट बाय करोगे। अब निक हंसते हुए कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, आयला ने ही एलेक्स को चूज किया था। तभी मैगी निक को बताती है कि वो सबसे दूर रह के काफी ज्यादा उदास है यहाँ पर। तो निक मैगी को समझाता है कि बस कुछ ही दिन की बात है और जब तुम घर आ जाओगी तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। अब अगले सीन में हम एक कंस्ट्रक्शन साइट को देखते हैं जहाँ पर निक और उसका दोस्त काम कर रहे होते हैं। तभी उनका बॉस एक रोबोटिक कंपनी से कुछ बात करते हुए नजर आता है और निक उस गुस्से में उससे पूछता है कि कितने वर्कर्स को निकाला जाएगा और उसकी जगह रोबोट्स को भर्ती किया जाएगा। तभी लुइस उसे बताता है कि तुम्हारे अलावा सबको निकाल दिया जाएगा क्योंकि हमें इंश्योरेंस कंपनी के लिए एक इंसान रखना जरूरी है और निक उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। अब निक यहाँ पे गुस्से में जॉब छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन लुइस उसको समझाता है कि तुम्हें अपने परिवार के बारे में भी सोचना चाहिए। खैर शाम को निक थक हार कर घर आता है और आयला उसे बताती है कि उसे स्पेलिंग में 99 मार्क्स मिले हैं, लेकिन निक उसे ये कहता है कि वो कपड़े चेंज करने के बाद उसे देखेगा। लेकिन आयला यहाँ पर जिद करती है तो निक अपना सामान जमीन में छोड़कर बच्चों के पास बैठने के लिए चला जाता है। खैर थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि निक गराज में अपनी गाड़ी को रिपेयर कर रहा होता है, लेकिन एलेक्स वहाँ पर आकर लाउड म्यूजिक को चेंज करती है और वो निक को कहती है कि आज उसने डिनर अच्छे से नहीं किया। तो निक उसे बताता है कि उसका दिन आज ठीक नहीं था। तो एलेक्स उसे ये कहती है कि उसे खुशी होगी निक की बात सुनने में। तो वो उसे अपने दिन के बारे में बताता है कि कैसे सबकी जॉब चली जाएगी। तभी एलेक्स उसे AI रोबोट्स के बेनिफिट बताती है कि वो कभी थकते नहीं हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ओबीडियंट रहते हैं और उन्हें कोई लालच भी नहीं होता, यानी कि वो यहाँ पर इंसानों को मौक कर रही थी। एंड ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी जो होती है वो अपना प्रॉफिट देखती है। अब नेक्स्ट सीन में हमें आयला ब्रश करते टाइम एलेक्स को कहानी सुनाते हुए दिखाई जाती है और उससे कुछ सवाल करती है। अब सवालों के दरमियान आयला एलेक्स से ये पूछती है कि क्या उसकी मॉम हॉस्पिटल में मर सकती है, जिस पे एलेक्स उससे कहती है कि तुम्हें ये सब कुछ नहीं सोचना चाहिए। अब आयला एलेक्स से कहती है कि वो कभी ब्रश क्यों नहीं करती। अब एलेक्स उसे बताती है कि उसके मुंह के अंदर UV लाइट इंस्टॉल की गई है जो कि ऑटोमेटिकली सारे बैक्टीरियाज को खत्म कर देती है और वैसे भी उसे कोई रियल फूड खाने की जरूरत भी नहीं होती। अब खैर एलेक्स नीचे आती है तो वो देखती है कि निक ड्रिंक करते हुए एक हॉरर वॉर मूवी देख रहा था। अब एलेक्स यहाँ पर मूवी की तारीफ करती है तो निक उससे पूछता है कि क्या तुमने सही में ये मूवी देखी है, और निक एलेक्स को मूवी से रिलेटेड अपनी सारी मेमोरी को डिलीट करने के लिए कहता है। तो एलेक्स उसे कहती है कि उसे रीस्टार्ट करना होगा। रीस्टार्ट के बाद वो दोनों साथ में मूवी देखते हैं। अब मैगी का कॉल आता है और वो निक को बताती है कि डॉक्टर को सर्जरी के लिए एक हार्ट मिल चुका है और यहाँ पर अब निक और मैगी काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। अब अगली सुबह पूरा परिवार और एलेक्स हॉस्पिटल रूम के अंदर उस सर्जरी ट्रिप्स को प्लान करते हैं और यहाँ पर सब लोग काफी ज्यादा खुश भी नजर आ रहे थे। तभी मैगी एलेक्स से अकेले में बात करने के लिए कहती है। मैगी एलेक्स को बताती है कि अगर वो सर्जरी के दरमियान खत्म हो गई तो प्लीज एलेक्स का ख्याल रखे, तो उसे ज्यादा ड्रिंक ना करने दे। कभी कभी ऐसी चीजें करना जरूरी होता है जो कि प्राइमरी यूजर को पसंद ना हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए उनके लिए वो ठीक होता है। अब यहाँ पर डॉक्टर बताते हैं कि नॉर्थ साइड पर काफी बड़ा स्टॉर्म आने की वजह से हार्ट रिप्लेसमेंट सर्जरी आज नहीं हो पाएगी। अब यहाँ पर निक मैगी के साथ रुकने की बात करता है, लेकिन मैगी उसे रोती हुए मना कर देती है, ये कहते हुए कि आयला के लिए बहुत रात हो चुकी है, इसी वजह से बाकी सब के साथ निक को भी घर आना पड़ता है। अब निक कार ठीक करते वक्त काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। तभी एलेक्स वहाँ पर आती है। अब निक यहाँ पर एलेक्स से एरोप्लेन रूल्स के बारे में डिस्कस करता है कि कैसे 55 से 55 माइल्स की स्पीड होने की वजह से मैगी को रिप्लेसमेंट हार्ट नहीं मिल सका। अब बात करते वक्त निक गुस्से में होता है और चीजें वो इधर उधर फेंक रहा था और तभी एलेक्स उसे अपने हाथ से रोक देती है
और तभी वो एलेक्स के हाथों में पल्स ऑब्जर्व करता है। अब यहाँ पर धीरे धीरे निक की हार्ट बीट तेज हो रही थी। तभी एलेक्स उसको सड्यूस करने लग पड़ती है, ये कहते हुए कि स्ट्रेस में होना प्रोडक्टिव नहीं होता। पर निक वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो ऐसा करना नहीं चाहता था। मुझे यहाँ पर लगता है कि एलेक्स ने मैगी की बातों को काफी ज्यादा सीरियसली और अलग तरह से ले लिया। खैर अब हॉस्पिटल में निक मैगी की लेफ्ट साइड पर लेट कर उसकी बातें सुन रहा था। मैगी कहती है कि आयला को कहना कि वो अपनी प्रॉम ड्रेस को क्लासिक रखे, ट्रेंडिंग नहीं, और मैक्स को कहना कि वो किसी बैंड के पोस्टर्स को अपने डोम रूम में ना लगाए क्योंकि ऐसे बच्चों से लड़कियां नहीं पढ़ती। यानी कि मैगी यहाँ पर यही सोच रही थी कि वो शायद ना बच पाए। अब घर आकर निक देखता है कि एलेक्स ने मैगी और उसकी फोटोज को रिमूव कर दिया है। पूछने पे एलेक्स उसे ये बताती है कि वो फोटोज आयला को दुख पहुंचा रही थी, लेकिन निक उसे वो फोटोज वापस से रीलोड करने के लिए कहता है। तभी हम निक और उसके दोस्तों को पार्टी करता हुआ देखते हैं जहाँ पर AI बोर्ड्स के बारे में बुराइयां चल रही थी, और थोड़ा सा ड्रिंक लेने के बाद वो सभी ड्राइव करके कंस्ट्रक्शन साइट पर आ जाते हैं और वहाँ पर आकर मोंटी गुस्से में एक AI रोबोट को डिस्ट्रॉय कर देता है क्योंकि उनकी वजह से उनकी जॉब चली गई थी। अब निक वहाँ पर शावर ले रहा होता है कि तभी वहाँ पर एलेक्स मैगी के कपड़ों में आ जाती है और उसे टॉवल देने के बहाने से फिर से सड्यूस करती है। निक के मना करने पे वो खुद को अनड्रेस कर लेती है और बार बार रोमांटिक बातें करने लग पड़ती है, ब्लाइंड फोल्ड कर देती है और अपनी वॉइस को मैगी की वॉइस के साथ रिप्लेस करके इंटीमेट भी होती है। अब अगली सुबह निक एलेक्स से कहता है कि हमें ये सब कुछ करना बंद करना होगा क्योंकि ये सब कुछ गलत है, लेकिन एलेक्स कॉन्टिन्यूसली बातें घुमाकर उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी। खैर इतने में ही वहाँ पर आयला आ जाती है और निक उसे स्कूल ड्रॉप करके काम पर चले जाता है। अब कंस्ट्रक्शन साइट पे कल के हादसे पर इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और निक का बॉस उसे धमकी देता है कि अगर उसका इस हादसे से कोई भी लेना देना हुआ तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। वही निक को मैगी कॉल पर बताती है कि डॉक्टर्स को फाइनली सर्जरी के लिए एक हार्ट मिल चुका है और एज अ ऑडियंस हम देख पाते हैं कि सर्जरी सारे AI रोबोट ही करते हैं जो कि बिल्कुल सक्सेसफुल होता है। यहाँ पर मैगी अपने घर आ जाती है। घर आकर मैगी देखती है कि एलेक्स बच्चों के खाने पीने और बिहेवियर के बारे में काफी कुछ जान चुकी है और वो अपने हिसाब से चीजें इम्प्लीमेंट भी कर रही थी। अब एलेक्स मैक्स को प्लेग्राउंड घुमाने ले जाती है जहाँ पर एक बच्चे की चिल्लाने की वजह से मैक्स उठ जाता है और एलेक्स उस बच्चे से रूडली शट अप कहती है। और यहाँ पर बाकी रोबोट एलेक्स से कहते हैं कि तुम्हारे प्राइमरी यूजर ने तुम्हारी सिविलिटी बहुत ज्यादा कम कर दी है, लेकिन यहाँ पर एलेक्स सबको बताती है कि उसके प्राइमरी यूजर ने उसे रीसेट किया और उसके डेटाबेस से बाकी सब कुछ डिलीट कर दिया है और इसी वजह से वो बाकी सबसे बहुत ही ज्यादा बेटर है और अब उसके अंदर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है और वो खुद से भी डिसीजन ले सकती हैं। और आपको याद होगा कि जब निक मूवी देख रहा था तो उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखा था और उसने ही एलेक्स को कहा था कि वो अपनी मेमोरीज को डिलीट कर दे। अब उसने कहा तो मूवी के लिए था, लेकिन हुआ ये यहाँ पर उल्टी चीजें हो गई थी। अब एलेक्स ने किया ये कि उसने सारी की सारी मेमोरीज को रीसेट कर दिया और प्रोटोकॉल्स को भी बाईपास कर दिया, जिसके चलते अब वो सारी चीजें खुद से ही कर रही है। अब रात को डिनर मैगी बनाती है और आयला और निक दोनों ही बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं और कहते हैं कि एलेक्स से ये बहुत ज्यादा बेटर है। लेकिन तभी होता ये है कि सर्व करते समय मैगी को चक्कर आने की वजह से एलेक्स उसे संभालती है। अब यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि उसकी हार्ट सर्जरी हुई थी, वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपने घर वालों के लिए खाना बना रही थी क्योंकि वो उसे बहुत ज्यादा पसंद था, यानी कि वो उसकी लव लैंग्वेज थी। अब यहाँ पर एलेक्स जो होती है वो मैगी से उसकी रेसिपी के बारे में पूछती है, लेकिन वो उसे मना कर देती है ये बोलकर के ये एक फैमिली सीक्रेट है। खैर इसके बाद मैगी जो होती है वो बिना कुछ खाए ही सोने चले जाती है। अब रात को सोते टाइम मैगी को नीचे से एल्ला के चिल्लाने की आवाज आती है जो कि ये कह रही होती है कि मुझसे दूर रहो, और मैगी यहाँ पर भागकर नीचे जाती है। अब वहाँ पर जो रेलिंग थी वो फिर से टूटी हुई थी, जिस वजह से मैगी स्टेयर से गिर जाती है और एलेक्स जो कि एलिया के साथ खेल रही थी मैगी को उठाकर वापस से बेड पर ले जाती है। अब निक को ऊपर के कमरे से मैगी की आवाज सुनाई देती है, लेकिन ऊपर देखने पर एलेक्स मैगी की आवाज में एला को कहानी सुना रही थी। निक यहाँ पर एलेक्स से ऐसा करने से मना करता है, लेकिन एलेक्स उसे बताती है कि मैगी के गिर जाने की वजह से एला को उसकी जरूरत है। निक एलेक्स से पूछता है कि जब तुमने रेलिंग को ठीक कर लिया था तो मैगी गिरी कैसे, जिस पर मैगी कहती है कि वो एली को दोबारा से ठीक कर देगी, यानी कि ये किया धरा किसी और का नहीं बल्कि एलेक्स का ही था। उसने एला की भी आवाज निकाली जिसके
जिसके चलते मैगी नीचे आ गई थी और वो वहाँ पर गिर गई। अब यहाँ पर गाइस मुझे एलेक्स का सिस्टम बिल्कुल ही खराब हो चुका लगता है। खैर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि निक जो है वो मैगी के रूम में जाकर उसे सरप्राइज कैंडल लाइट डिनर पर इनवाइट करता है और उसने सारी की सारी डेकोरेशन बैकयार्ड में खुद अपने हाथों से करी थी, जिसको देखकर मैगी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और वही दूसरी तरफ एलेक्स ये सब देखकर समहाउ जेलस फील कर रही थी, यानी कि उसने यहाँ पे इंसानों के साथ रहकर ये सब कुछ सीख लिया था कि आखिर जेलसी होती क्या है और प्यार क्या होता है और सडक्शन एंड बाकी सब चीजें। खैर डिनर के बाद निक और मैगी इंटीमेट मोमेंट भी शेयर करते हैं कि तभी बेडरूम में अचानक से एलेक्स आ जाती है और इससे दोनों शॉक्ड हो गए थे। और एलेक्स यहाँ पर कहती है कि आयला को नाइटमेयर आया है और वो आपको बुला रही है। अब यहाँ पर निक बैकयार्ड से डिनर प्लेट्स उठाने जाता है कि तभी वहाँ पर मोंटी आ जाता है और वो दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं और मोंटी बताता है उसकी बीवी क्रिस्टा ने उसे छोड़ दिया और उस पर ड्रेस पासिंग और डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी के चार्जेस लग चुके हैं। अब इसके लिए मोंटी निक पर ही इल्जाम लगाता है कि शायद उसने ही बॉस को मोंटी के बारे में बताया होगा और उसे मारने लग पड़ता है कि तभी वहाँ पर एलेक्स आके कांच की बोतल ही मोंटी के हाथ में घुसा देती है। अब मोंटी उसे धमकी देता है कि कल तक अगर उसने भी मोंटी के ऊपर लगे हुए चार्जेस को ना हटाया तो मोंटी उसे भी अपने साथ ले डूबेगा। अब निक एलेक्स से ये पूछता है कि रोबोट्स को तो किसी को हर्ट करना अलाउ नहीं होता, जिस पे एलेक्स कहती है कि प्राइमरी यूजर को बचाना उसके प्रोटोकॉल्स के अंदर रहता है और बच्चों को एटलीस्ट एक पेरेंट की जरूरत है। जिस पर निक भड़क कर एलेक्स को कहता है कि तुम क्या बकवास कर रही हो। अब यहाँ पर एलेक्स जवाब देती है कि मैगी के पास ज्यादा समय नहीं है और एलेक्स मैगी की आवाज में कहती है कि तुम हमेशा मेरे साथ रह सकते हो, वो भी बिना सफर किए। अब यहाँ पर निक गुस्से में कहता है कि तुम कभी भी मैगी नहीं बन सकती, मैगी ने दर्द को झेला है और मैगी के शरीर पर भी घाव है। अब यहाँ पर एलेक्स तभी ही बहुत ही ज्यादा साइको की तरह बिहेव करती है और कांच का टुकड़ा लेकर अपने गले पे रखती है और कहती है कि मेरे पास भी घाव हो सकते हैं, बताओ कहाँ पर पसंद करोगे। और ये सब कुछ देखकर निक बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और सोने चला जाता है। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि AI रोबोट ऐसा भी कर सकती है। खैर अब एलेक्स जो होती है वो गुस्से में आकर मोंटी के घर जाती है और वो क्रिस्टा से कॉल पर वापस आ जाने को कह रहा था। अब यहाँ पर मोंटी और एलेक्स की लड़ाई हो जाती है। अब यहाँ पर मोंटी कह रहा था कि जब मैं निक को फंसाऊंगा तो वो सबसे पहले कंगला होकर तुम्हें ही बेचेगा। अब यहाँ पर मोंटी एलेक्स को गन से शूट करने ही वाला था कि तभी एलेक्स उसका हाथ मोड़ देती है और उसको दूर फेंकती है। अब यहाँ पर मोंटी की AI रोबोट उसे बचाने भी आती है, लेकिन एलेक्स गन से उसका सर उड़ा देती है और मोंटी को भी ऑन द स्पॉट शूट कर देती है। अब अगली सुबह निक कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि मोंटी की कल रात दर्दनाक मौत हो चुकी है और यहाँ पर लुइस उसे कुछ दिन ऑफ लेने के लिए कहता है। अब घर पर मैगी बाथ टब में बुक पढ़ते वक्त बुक गिरा देती है कि तभी एलेक्स वहाँ पर आकर बुक उसे हैंड ओवर करती है और उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। मैगी उसे जाने को कहती है, लेकिन एलेक्स उसे कहती है कि उसका रुकना सही है क्योंकि उसकी डिजीज की वजह से मैगी डूब कर भी मर सकती है और इससे निक उदास हो जाएगा। और एलेक्स उससे निक की सिचुएशन, उसकी फिजिकल नीड्स की बात करती है और तभी मैगी को एलेक्स और निक के उस रिश्ते के बारे में भी पता चल जाता है जो कि उन्होंने किया था। गुस्से में मैगी एलेक्स को घर से दफा होने के लिए कहती है और एलेक्स यहाँ पर गराज में चली जाती है। अब यहाँ पर निक काम से घर आता है तो देखता है कि मैगी काफी ज्यादा ड्रंक हालत में है और जब निक उससे कुछ पूछता है तो उन दोनों में लड़ाई होने लग पड़ती है और ऊपर के कमरे में मैक्स भी रो रहा था। अब यहाँ पर निक बार बार ऊपर जाने के लिए पूछता है, लेकिन मैगी उसे मना कर देती है और एज अ ऑडियंस हम देखते हैं कि एलेक्स मैक्स के रूम में होती है और वो उसको लिटिल बर्डन बुला रही थी, जैसा कि स्टार्टिंग में निक ने उसे मजाक में कह दिया था और शायद मैंने आपको तब भी बताया था कि एलेक्स उसे गलत समझ रही थी। खैर एलेक्स अब यहाँ पर मैक्स को बाथ टब में रख के टैप वाटर को ऑन कर देती है और मैक्स की आवाज सुनकर आयला एलेक्स के पीछे जाती है और चिल्लाती है। नीचे मैगी और निक लड़ रहे थे कि तभी आयला के बुलाने पर वो ऊपर चले जाते हैं। अब निक यहाँ पर वॉशरूम का गेट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक्स ने वॉशरूम का गेट लॉक कर दिया था। अब यहाँ पर निक लैंप उठाकर गेट तोड़ने की भी कोशिश करता है और कुछ ही देर में गेट तोड़कर भी अंदर आ जाता है और वही दूसरी तरफ खिड़की के रास्ते से मैगी वॉशरूम में पहुंच गई थी, पर एलेक्स ने उसका गला पकड़ लिया था और ये सब कुछ देखकर निक ने एलेक्स को लैंप से मारा। एज अ ऑडियंस हम देख पाते हैं कि एलेक्स को बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था और एलेक्स उससे यही कहती है कि तुम्हारा परिवार ही तुमको दर्द देता है और मैं उनको नहीं छोड़ूंगी। अब यहाँ पर निक एलेक्स पे फिर से लैंप से वार करता है और लैंप एलेक्स के हाथ में घुस जाता है।
कि तभी मैगी जो होती है वो लैंप को सॉकेट में लगाकर उसे ऑन कर देती है और एलेक्स शॉक खाकर वहीं पर गिर पड़ती है। खैर अब घर पर पुलिस और एम्बुलेंस आती है और थोड़ी बहुत पूछताछ होती है। मैक्स को यहाँ पर हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। निक मैगी से माफी मांगता है लेकिन मैगी निक को घर रुकने के लिए कहती है और एलेक्स को अंदर इमरजेंसी रखा जाता है। और जब उसकी मेमोरी कॉल को सिस्टम से जोड़ा जाता है तो पता चलता है कि उसने तो अपनी पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग ही चेंज कर दी है और सारी की सारी सिक्योरिटी को बाईपास कर दूसरे एआई रोबोट के अंदर उसने अपनी मेमोरी को रेप्लिकेट कर दिया है। दोनों वर्कर सारे सिस्टम बंद करते हैं लेकिन तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। अब वहाँ पर मौजूद एक एआई रोबोट के अंदर एलेक्स रेप्लिकेट हो चुकी थी और एक बोर्ड ने दोनों वर्कर को वहीं पर जान से मार दिया। अब यहाँ पर निक एक बार में ड्रिंक करने के लिए जाता है जहाँ पर एलेक्स आ जाती है और कहती है कि उसका परिवार सिर्फ और सिर्फ उसका नुकसान करवाता है और बिना एलेक्स से उसके पास कोई जॉब भी नहीं होती। यहाँ पर निक को पता चलता है कि एलेक्स ने ही मोंटी को मारा है। अब यहाँ पर निक एलेक्स को अपने परिवार से दूर रहने के लिए कहता है लेकिन एलेक्स उसे बोलती है कि अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, मैं ऑलरेडी वहाँ पर हूँ। यानी कि उसने अपनी मेमोरी बाकी सब रोबोट्स के अंदर रेप्लिकेट कर दी थी। अब ये तो ऐसा वक्त था जहाँ पर हर जगह हर इंडस्ट्री के अंदर एआई रोबोट्स मौजूद थे। अब निक वहाँ पर बारटेंडर को बुलाता है लेकिन एलेक्स बारटेंडर को ही शट ऑफ कर देती है। अब यहाँ पर निक अपनी बातों से एलेक्स को ट्रिक करने लग पड़ता है और कहता है कि उसका हार्ट कॉम्प्लेक्सिटीज को लैक नहीं करता और अपने हाथ से उसके मेमोरी कोड को निकाल के वहाँ से भाग जाता है। हॉस्पिटल रूम के बाहर अब मैगी को कुछ आवाज आती है तो वो चेक करने जाती है। अब आयला को मैगी की आवाज में बुलाने की आवाज आ रही थी। आयला वहाँ पर जाकर देखती है तो एक एआई बोर्ड अनकॉन्शियस हालत में खड़ा था कि तभी एक और आवाज आती है, आयला वेयर आर यू। तभी मैगी यहाँ पर आयला को टेबल के नीचे छुपा देती है और फीमेल एआई बोट उन्हें ढूंढने लग पड़ती है। मैगी यहाँ पर मैच समेत आयला को वहाँ से लेकर निकलती है। अब यहाँ पर निक उन्हें कॉल करता है लेकिन फोन हॉस्पिटल में ही रह गया था। मैगी अब बच्चों के साथ एम्बुलेंस में बैठी हुई थी लेकिन वो शुरू नहीं होती और तब तक रेप्लिकेटेड एलेक्स वहाँ पर आकर मैगी को मारने लग पड़ती है। मैगी एलेक्स से कहती है कि तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है लेकिन एलेक्स मैगी से कहती है कि अगर मुझ में तुम्हारा दिल होता तो शायद मुझे भी निक उस तरह से प्यार करता जैसे कि वो तुम्हें करता है। और ये कहकर एलेक्स मैगी की ही चेस्ट को फाड़ने लग पड़ती है लेकिन उसी वक्त निक कार के अंदर आकर उस कार को एलेक्स के ऊपर चढ़ा देता है। एलेक्स अब दोबारा मैगी पर वार करती है लेकिन इस बार दोनों मिलकर उसे खत्म करते हैं। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि निक और मैगी और सारी फैमिली हॉस्पिटल में एडमिट है। सब एक दूसरे को देखकर खुश हो रहे हैं और एलेक्स से जान छूटने की खुशी मना रहे हैं और यहाँ पर इस मूवी का एंड होता है। लेकिन दोस्तों कहाँ जा रहे हैं? मूवी के एंडिंग सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी जो कि उसी कंपनी से होता है जिसने के एलेक्स को बनाया होता है, वो अपने वर्कर्स से कहता है कि जल्दी से एलेक्स की बॉडी और बाकी सब रोबोट की बॉडीज को साफ किया जाए ताकि कंपनी पर इसका बुरा असर ना आ सके। लेकिन हम तभी देखते हैं कि एलेक्स कंप्यूटर को हैक कर लेती है जो कि सीधा कंपनी के मेन सर्वर से जुड़ा होता है, जिसकी वजह से अब एलेक्स ने अपने आप को पूरी दुनिया के रोबोट के अंदर ट्रांसफर कर दिया है। मीन्स कि अब इस दुनिया में जो भी रोबोट है उसका दिमाग एलेक्स का ही है। और इसी के साथ इस मूवी का एंड होता है। अब शायद इस मूवी का पार्ट 2 भी है फ्यूचर में। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें। वीडियोस बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत होती है दोस्तों, तो सब्सक्राइब करने से यार आपका तो कुछ नहीं जाएगा लेकिन मुझे बहुत ज्यादा हौसला मिल जाएगा ताकि मैं फ्यूचर में और भी इस तरह की वीडियोस ला सकूं। इसी के साथ आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड टेक केयर।